हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है। देखिए, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपने पुट कॉल रेशियो का नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम यही जानेंगे कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है और पुट कॉल रेशियो को देखकर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए, पुट कॉल रेशियो एक डेरिवेटिव डाटा की टूल है जिससे हमें यह पता लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि RSI क्या होता है। RSI है ये एक टेक्निकल टूल है जिससे हमें पता लगता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। उसी तरह से जो पुट कॉल रेशियो है ये एक डेरिवेटिव टूल है। डेरिवेटिव डाटा देखकर हम पता करते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अगर पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ओवरबॉट है, और अगर पुट कॉल रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है NSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया है। बाय डिफॉल्ट इस पे निफ्टी की ऑप्शन चेन ही आएगी, बाकी आप यहाँ पे स्टॉक्स की ऑप्शन चेन भी देख सकते हो। तो ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन की है और अभी लाइव मार्केट चल रहा है। और अभी निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 15,450 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मतलब एट द मनी क्या है? 15,450। तो अब हम समझते हैं कि पुट कॉल रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, पुट कॉल रेशियो, दैट मींस पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। जब हम पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर निकल कर आता है उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशियो, और वही हमें बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका सही तरीका क्या है वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। लेकिन देखिए, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं उसमें 3 सीरीज हमेशा अवेलेबल होती हैं। करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, ये 3 मंथ हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो हमको पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए टोटल ओपन इंटरेस्ट लेना होता है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट कैसे लेंगे? करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट, नेक्स्ट मंथ का ओपन इंटरेस्ट और फार मंथ का ओपन इंटरेस्ट। ये 3 जो महीने हैं, इन तीनों मंथ का हमें ओपन इंटरेस्ट लेना है और उसको ऐड करके तीनों मंथ के पुट ऑप्शंस का भी ओपन इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे और तीनों मंथ के कॉल ऑप्शंस का भी हम ओपन इंटरेस्ट ऐड करेंगे। और फिर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट आता है उस पुट के ओपन इंटरेस्ट को हम डिवाइड करेंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, और फिर जो नंबर निकल कर आएगा वो होगा पुट कॉल रेशियो, PCR। लेकिन यहाँ पे मैं इस वीडियो को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं 1 मंथ का एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं कि पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। तो यहाँ पे हम जो करंट मंथ चल रहा है उसका एग्जांपल लेकर पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन और एक्सपायरी कौन सी है? 30 जून की। 30 जून की एक्सपायरी, मतलब करंट मंथ को लेके और हम कैलकुलेट करेंगे पुट कॉल रेशियो को। तो देखिए, ये है कॉल साइड, जो लेफ्ट साइड में है ये कॉल साइड है और जो राइट साइड में है ये पुट साइड है। और यहाँ पे आप देखिए, इस तरफ कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है और इस तरफ पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है। और एट द मनी कहाँ पे है? एट द मनी है 15,450 के आसपास। तो जो एट द मनी के आसपास की स्ट्राइक होती है इनमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा होता है। जितना आप दूर जाते जाओगे वहां पे उतना ही ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो देखिए, पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बताता हूं। तो अब आप पुट साइड में देखिए, ये है पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। डिफरेंट स्ट्राइक्स पे अलग अलग ओपन इंटरेस्ट है। जैसे एट द मनी स्ट्राइक है 15,500, यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट है? 1 लाख। उससे नीचे आप जाओगे तो 15,400 पे 40,000 है। उससे नीचे अगर आप जाओगे 15,300 पे 43,000 है। इस तरह से डिफरेंट स्ट्राइक पे डिफरेंट ओपन इंटरेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, पुट्स की जितनी भी स्ट्राइक हैं इनका ओपन इंटरेस्ट ऐड कर लेना है और कॉल की जितनी भी स्ट्राइक हैं इनका ओपन इंटरेस्ट ऐड कर लेना है। और फिर आप जब पुट के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से तो आपको पुट कॉल रेशियो का नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, पुट साइड में जितना भी ओपन इंटरेस्ट है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये देखिए नीचे यहाँ पे कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट आ जाता है। ओपन इंटरेस्ट कितना है पुट साइड का? 9,33,586। अभी जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है पुट के स्ट्राइक्स का वो है 9,33,000। इसी तरह से जो कॉल की स्ट्राइक्स हैं, कॉल ऑप्शन के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं इनका ओपन इंटरेस्ट अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? वो है 8,78,511। तो ये आपको ऐड नहीं करना है, ये आपको गिवन होता है। ऑप्शन चेन में आप जाइए और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला जो है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है पुट साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट और इस तरफ यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि करंट मंथ में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी पुट कॉल रेशियो क्या है। तो मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूं। तो पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 9,33,586 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कॉल साइड में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कितना है?
8 7 8 5 11 और ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 1.06। इसका मतलब क्या हुआ कि पुट कॉल रेशियो कितना है 1.06। तो देखिए ये जो पुट कॉल रेशियो निकल के आया 1.06, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है। जब पुट कॉल रेशियो 1 है इसका मतलब क्या हुआ कि पुट और कॉल दोनों का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। पुट और कॉल दोनों का ओपन इंटरेस्ट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि पुट कॉल रेशियो कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो अगर 1.6 या उससे ऊपर होता है उसका मतलब होता है कि मार्केट ओवरबॉट है, वहां से मार्केट गिर सकता है। और पुट कॉल रेशियो अगर 0.4 के नीचे होता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो पुट कॉल रेशियो की ये इंटरप्रिटेशन कैसे निकल के आती है, देखिए पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला क्या है। पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला होता है पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो पुट कॉल रेशियो अगर 1.5 या उससे ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो कम है। पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि लोग मार्केट में बुलिश हैं, लोग पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं और कॉल ऑप्शन को लोग बहुत ज्यादा सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं। और पुट कॉल रेशियो की थ्योरी इस अजम्पशन पे बेस्ड होती है कि ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग मार्केट को लेके बुलिश हैं और ज्यादातर लोग मार्केट को लेके बुलिश हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट उसका उल्टा करेगा, मार्केट गिरेगा। और उसी तरह से अगर पुट कॉल रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट कॉल रेशियो का क्या फॉर्मूला है, पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर पुट कॉल रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है। और पुट कॉल रेशियो कम है इसका मतलब क्या हुआ, पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है। और कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। और कॉल ऑप्शंस को कब सेल किया जाता है, जब लोगों का व्यू होता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट गिरेगा। मतलब जब मेजॉरिटी लोग कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं और पुट ऑप्शन को कम सेल किया जाता है उस टाइम पे पुट कॉल रेशियो होता है वो कम रहता है। मतलब ज्यादातर लोग मार्केट को लेके बेरिश हैं। और जब मेजॉरिटी लोग मार्केट को लेके बेरिश हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा, मार्केट उनको गलत प्रूव करेगा। इस अजम्पशन पे बेस्ड होता है पुट कॉल रेशियो। तो अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, पुट राइटिंग कम हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि पुट कॉल रेशियो है वो ऑन द लोअर साइड होगा। उसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर पुट राइटिंग ज्यादा हुई है और कॉल राइटिंग कम हुई है इसका मतलब यह है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है, वहां से मार्केट गिर सकता है। जो पुट कॉल रेशियो है वो ऑन द अपर साइड है। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है पुट कॉल रेशियो। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप पुट कॉल रेशियो को देखिए। लेकिन पुट कॉल रेशियो अपने आप में कोई स्टैंड अलोन ट्रेडिंग टूल नहीं है। आपको सिर्फ पीसीआर देखकर ट्रेड नहीं लेना है, ये एक हेल्पिंग टूल है। आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कीजिए लेकिन इन्फर करने के लिए आप पुट कॉल रेशियो को भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टेक्निकल एनालिस्ट हो और आप आरएसआई को देखकर ट्रेड कर रहे हो, तो आरएसआई भी हमें यही बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो अगर आरएसआई में कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अब आप पुट कॉल रेशियो और देख लीजिए। अगर पुट कॉल रेशियो में भी सेम सिग्नल जनरेट हो रहा है तो फिर आप एक बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए ये होता है पुट कॉल रेशियो। मैंने एक छोटी सी कोशिश की आपको समझाने की कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको गिवन होता है। तो पुट कॉल रेशियो को सिर्फ आपको इंटरप्रेट करना होता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।